कांग्रेस या बीजेपी, आप किसको सपोर्ट करते हो? इस वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला है आपकी राय के लिए। जहां पहले एलपीजी सिलेंडर 400 रुपए का आता था वो 1200 का मिल रहा है। जहां पेट्रोल हम 50 रुपए का डलवाते थे आज वो 110 रुपए पहुंच गया है। खर्चे तो दिन बर दिन यूं रॉकेट की तरह बढ़ते जा रहे हैं और इनकम हमारी यूं गिरती जा रही है। तो ये कोई विश्व गुरु बन के हमारा कोई भला नहीं हो रहा इससे। नमस्कार, आपका स्वागत है रुद्र ज्वेलर्स में फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा और आपसे पूछूंगा भी। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप अपनी अपनी राय इस कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं वीडियो के। तो जैसा कि मैं एक ज्वेलरी का व्यापारी हूँ, मेरा काम है सोने चांदी बेचने का और आज से ही नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी का। और इस इंडिया के अंदर, इस भारत के अंदर बहुत तरह के व्यापारी है सोने चांदी के। कोई ने 1 किलो सोना लगा रखा है, कोई ने 100 ग्राम सोना लगा रखा है और कोई ने 200, 300, 500, 1,000 किलो सोना लगा रखा है व्यापार करने के लिए। तो मेन वीडियो का टॉपिक है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो कांग्रेस के राज में हमें धंधा करने में आसानी होती थी या फिर बीजेपी के राज में होती है? 2 पॉइंट। सबसे बड़ी बात, बीजेपी के काम जो किया है, कार्यकाल आया है, उसके अंदर इनने हॉलमार्क आया है। पहले हॉलमार्क का इतना कोई नाम नहीं होता था, अब हॉलमार्क नेसेसरी हो गया। आपको कोई सी भी ज्वेलरी लेने जाओ 916 मिलती है, यानी कि 22 कैरेट, 83.3 यानी कि 20 कैरेट, 75% यानी कि 18 कैरेट। हर चीज पे आपको जो है प्रॉपर हॉलमार्क मिलेगा। आप कोई सी भी दुकान से चले जाओ। तो इस चीज में ग्राहक के लिए बहुत अच्छा काम करा है बीजेपी ने। लेकिन दुकानदार के लिए भी अगर मैं एक पॉइंट उठाऊं हॉलमार्क ज्वेलरी का, तो बिल्कुल क्लियर बात करा है। नहीं तो क्या हो रहा था कि कोई दुकानदार 60% का माल बेच रहा था, कोई दुकानदार 80% का माल बेच रहा था, लेकिन बदनाम सारे लोग हो रहे थे। जो सही से काम कर रहे हैं वो भी बदनाम हो रहा था, जो सही से काम नहीं कर रहा है वो तो कर ही नहीं रहा काम सही से। लेकिन अगर मैं ग्राउंड लेवल में बात करूं कि बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों के राज में आने से एक दुकानदार को, एक ज्वेलरी का दुकानदार हूं मैं, लेकिन जो मैं बात बोलूंगा सारे दुकानदार भाई समझेंगे। इसमें जो कि कष्ट हमको आया है, सबसे पहला कष्ट आया है कि इकोनॉमी का इतना ज़्यादा बढ़ावा दिखाई दे रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है मीडिया के अंदर। हर कोई बोल रहा है कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया विश्व गुरु बन रहा है। लेकिन कांग्रेस के टाइम पे ऐसा कोई नहीं बोलता था। कांग्रेस के टाइम पे ऐसा कोई नहीं बोलता था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि आज की डेट में दुकानदार इतना परेशान है जितना कांग्रेस के टाइम पे नहीं था? ये दुकानदार भाई बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे होंगे। उनकी कमाई जहां वो 10 से 12%, 15% ईमानदारी से कमाते थे, बेईमानी की बात नहीं कर रहा, बेईमानी के तो आज भी लोग जो है 20-30% छाप रहे हैं, लेकिन ईमानदारी के 10 से 12% कमाते थे, वो आज की डेट में 2 से 3% कमा पा रहे हैं। ये बीजेपी का राज है। आज की डेट में एक दुकानदार 2 से 3% कमा पा रहा है। इस मार्केट के अंदर मोनोपोली क्रिएट हो रही है, हर एक छोटे छोटा दुकानदार परेशान है। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनिए। जब कांग्रेस का टाइम था तो उस टाइम पे चीजें इतनी डिजिटल नहीं थी, तो जो ग्राहक आता था उसके बाद इतने सारे ऑनलाइन डिजाइन नहीं हुआ करते थे। तो अगर हम 1 किलो सोना भी लगाएं, एक हार के 5 डिजाइन रखें, एक चोकर के 5 डिजाइन रखें, रानी हार के 5 डिजाइन रखें, तो उसमें से ग्राहक देख के पसंद करके लेके जाता था। लेकिन आज की डेट में ये ऑनलाइन जमाने की वजह से लोग जो है हजारों डिजाइन देख देख के आते हैं और उसी चीज की हमारी दुकान पे आकर के डिमांड करते हैं। तो इसमें बड़ा दुकानदार तो अरेंज कर लेगा, पर छोटा दुकानदार कहाँ जाएगा? सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, इसमें मैं ये भी मानता हूँ कि इसमें बीजेपी की गलती नहीं है, पर इसमें बात हो रही है दौर की, कांग्रेस के दौर में और बीजेपी के दौर में, क्योंकि 15 साल हो चुके हैं बीजेपी को। कांग्रेस के दौर में और बीजेपी दौर की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरी चीज, ज्यादा मुनाफा, इस चीज में तो बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा। मुनाफा उल्टा गिरा है और दर बदर गिरता ही जा रहा है मुनाफा। पहले जहां आदमी आराम से 10 से 15% कमा लेता था, और एक बार बताऊं, आप कोई भी व्यापार उठा लो, चाहे आप एक कपड़ों का व्यापार उठा लो, उसमें 40 से 50% का मार्जिन है। क्या है आप कोई भी खाने पीने के व्यापार उठा लो, उसमें से 40 से 50% का मार्जिन है। क्या है आप इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट उठा लो, उसमें भी 10 से 15% का मुनाफा है। आप कोई सा भी मार्केट, यहाँ तक कि आप एक बाइक की सर्विस भी करवाते हो, उसके अंदर भी 40 से 50% का मुनाफा होता है। गाड़ी ले लो, उसमें भी मुनाफा होता है। लेकिन सिर्फ एक ज्वेलरी व्यापारी के आगे लोग क्यों बोलते हैं कि 2% मेकिंग में मिल रहा है, 3% मेकिंग में मिल रहा है? आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि कोई 1 लाख का माल ले रहा है तो उस पर 3% यानी कि 3,000 रुपए, पर ये 3% मेकिंग चार्ज है।
3% दुकानदार की जेब में नहीं जाता है, वो कारीगर के पास जाता है, वो दुकान के किराए में जाता है, वो स्टाफ की सैलरी देने में जाता है, वो दुकान के बिजली के बिल में जाता है, उसके बाद में माल में जो बनाई में जो खर्चा आता है उसमें जाता है, पैकेजिंग में जाता है, उसके बाद में चुन्नू सा एक छोटा सा तिनका दुकानदार की जेब में आता है जो कि 1% के करीब होता है। तो आप एक चीज मोटी मोटी ये चीज सोचिए कि एक आइटम मेरे पास रखा है 1 लाख रुपए का, वो 2 महीने तक अगर नहीं बिकता है, मेरी तिजोरी में रखा रह जाता है, तो इससे ज्यादा तो मैं एफडी में कमा लूंगा। आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इससे ज्यादा तो मैं एफडी में ही कमा सकता हूं। तो बीजेपी के राज आने से आप रेट्स देख रहे हो सोने चांदी के, एक दिन में 150, 160, 170, फिर तुरंत गिर गया 140 पे। तो ये कहाँ है? आज तक हमें इस तरह की परेशानी कभी जीवन में नहीं फेस करनी पड़ी है। कभी कभार होता था कि ले महीने भर के लिए हुआ, 1.5 साल होने को आ गए, लेकिन ये चलता ही जा रहा है, कोई किसी का कंट्रोल है ही नहीं इस चीज पर। प्राइस बढ़ता है घटता है, एक दुकानदार क्या करे, सपोज करिए कि आज मैं जो है 10 ग्राम का माल बेचता हूँ, 10 ग्राम का माल आज सपोज करिए मैं 1.5 लाख के भाव में बेचता हूँ, तो अगर मैं सोचता हूँ कि आज नहीं कल कल सोना खरीद लूंगा मैं इसका, कल तक मैं जाता हूँ तो मालूम पड़े 160 पहुंच गया और मैंने कमाए 1,000 रुपये और भाव बढ़ गए 10,000 रुपये, तो मेरा सीधा सीधा इसमें जो है 10,000 का घाटा टूट जाता है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आदमी के बाद में ग्राहक भी टूट रहे हैं वैरायटी की वजह से। दूसरी बात, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि इंसान के पास में काम ही नहीं है। काम वो बेच भी लेता है तो भी उसके पास कुछ नहीं बचता, खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पहले एलपीजी सिलेंडर 400 रुपये का आता था वो 1200 का मिल रहा है, जहाँ पेट्रोल हम 50 रुपये का डलवाते थे आज वो 110 रुपये पहुंच गया है। खर्चे तो दिन पर दिन रॉकेट की तरह बढ़ते जा रहे हैं और इनकम हमारी यूँ गिरती जा रही है। तो ये कोई विश्व गुरु बन के हमारा कोई भला नहीं हो रहा, इससे विश्व गिरोह बन के कोई हमारा भला नहीं हो रहा। कांग्रेस के टाइम पे हम 10,000 कमाते थे, उसमें हमारा पूरा घर खर्चा चल जाता था। आज की डेट में हम 50,000 कमाए जब भी हमारा घर खर्चा नहीं चल रहा है। और जो विरोधी होंगे मेरी बात के वो तो धड़ाधड़ कमेंट करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल में बिजनेसमैन है, जो एक्चुअल में व्यापारी है, जो व्यापार को समझते हैं, वो बिल्कुल इस चीज में एग्री करेंगे। तो बाकी आपकी राय कमेंट्स में बताएं, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक बढ़िया से न्यू वीडियो में, बढ़िया से न्यू कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए